मोदी मणिपुर के मुख्यमंत्री जी को तो सबसे पहले इस्तीफा लेना चाहिए प्रधानमंत्री जी को। उन्हें देख रहे हैं बेटी की निर्वस्त्र करके उसको घुमाया जा रहा है, बेटियों के साथ बलात्कार हो रही है, हत्या हो जा रहा है। देश के लिए लड़ने के लिए मैं तैयार रहा, मैं देश के लिए लड़ा, बट आज मैं अपनी बहन बेटियों की रक्षा नहीं कर पा रहा हूँ। जो 3 निर्वस्त्र महिला को निर्वस्त्र करके रोड में घुमाया गया था, कि अगर वो आज वो वीडियो हमारे तक नहीं आता, हमारे तक पहुंचता नहीं, तो आज देश जानता भी नहीं। प्रधानमंत्री जो बोले हैं 70 दिन वीडियो वायरल नहीं होता तो अभी तक वो कुछ बोल ही नहीं पाते, अभी भी वैसी मौनी रहते। नमस्कार, आप देख रहे हैं VLC न्यूज और मेरे साथ युवाओं को आप देख सकते हैं। इन लोग मणिपुर में जिस तरह से हिंसक घटना हुई है, जिस पर कई महीनों से लगातार जो है एक दर्दनाक वीडियो या किसी न किसी माध्यम से जो है देखने को मिल रहा है। पूरे भारत देश में एक ही मुद्दा जो है वो सुर्खियों पे चल रहा है लगातार। जिस तरह से मणिपुर जो है पूरे भारत का मुद्दा बन चुका है। लगातार मणिपुर जो हिंसक घटनाएं जो वारदात जो नजर में आ रही है, वो इंसानियत को शर्मसार कर दे रही है। इस तरह का वीडियो जिस तरह से इस वक्त हम छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिला पे मालवी चौक में मौजूद है, जहां पर जो है युवाओं के द्वारा जो कांग्रेसी युवा हैं उन लोग यहां पर भारी आक्रोश हैं और भारी संख्या में यहां पर आप देख सकते हैं भीड़ निर्मित है, यहाँ पर भीड़ भारी है। आइए यहाँ पर जो सोनू जी हैं उनसे बात करते हैं कि आखिरी मुद्दा इतना गर्मा क्यों रहा है। मामला मणिपुर से है, हालांकि बात देश की है तो देश हित में कभी भी कोई भी कहीं भी बात कर सकते हैं। आइए बात करते हैं। जी अपना परिचय बताएंगे। जी, मैं सोनू साहू NSY प्रदेश उपाध्यक्ष छत्तीसगढ़। देखिए, आज जो मणिपुर हिंसा ये जो चले आ रहा है, पिछले 70 दिनों से ये देश देख रही चीज को, लेकिन हमारे देश के जो मुखिया हैं श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, उन्हें आगामी अभी जो इलेक्शन है, विधानसभा का चुनाव है 2023 में, जैसे 24 छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उनको उस चुनाव का फिक्र जाता है। वो अभी तक के छत्तीसगढ़ में उनका ये तीसरी बार दौरा रहेगा, लेकिन वो मणिपुर के विषय को लेकर इतनी गंभीर नहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार जितनी वो विधानसभा चुनाव। आपको क्या लगता है अगर नरेंद्र मोदी जी अगर जो प्रधानमंत्री है उस पर अगर एक्शन लेते तो आज रूपरेखा अलग होता? जी, सबसे पहले तो मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहूँगा, मणिपुर के मुख्यमंत्री जी को तो सबसे पहले इस्तीफा लेना चाहिए प्रधानमंत्री जी को। आज उनके नेतृत्व में आज वो राज्य की स्थिति क्या है, महिला, इन लोग भारतीय जनता पार्टी ये बात करते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज यही देश के सामने देख रहे हैं, बेटी की निर्वस्त्र करके उसको घुमाया जा रहा है, बेटियों के साथ बलात्कार हो रही है, हत्या हो जा रहा है। उस पर भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता को उस ओर चिंता नहीं है, लेकिन अभी सामने इलेक्शन है, उसको लेके वो गंभीर है। और देखिए, ये तो देश का प्रधानमंत्री जी सिर्फ 2-3 लोगों के लिए काम कर रहे हैं। वो बोलते हैं मैं देश का चौकीदार हूँ, लेकिन मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा, वो देश के 2-3 लोगों के चौकीदार हैं, एक अडानी, अंबानी। इनके लिए जितना तत्परता और जो उनकी ऋण माफी जैसे विभिन्न विषयों के लेके गंभीर रहते हैं, अगर उतने ही गंभीर देश की जनता के लिए रहते तो आज ये हिंसा लगातार 70 दिनों से नहीं चलती। अभी आप लोग जो पुतला दहन किए, किसका पुतला दहन किए कर रहे हैं आप लोग? देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी का पुतला दहन किए, और इस पुतला दहन के माध्यम से हम देश के करोड़ों देशवासियों के संदेश देना चाहते हैं कि हमारे नेता राहुल गांधी जी जब मणिपुर जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो वहाँ के राष्ट्रीय नेतृत्व हैं, प्रदेश नेतृत्व के नेता हैं, उनके ऊपर तरह तरह के आरोप लगाते हैं। देखिए, राहुल जी ने तो पिछले कई समय से भारत जोड़ो यात्रा निकाला था, जिसमें नफरत के खिलाफ था और मोहब्बत की जीत की थी। उस संदेश को लेकर उन्होंने जनता के बीच जाने का प्रयास किया, उसमें भी इन्होंने भरकस उन्हें रोकने का प्रयास किया, किंतु हम रुकने वाले नहीं हैं। और कांग्रेस पार्टी का इतिहास ही रहा है त्याग, तपस्या, बलिदान, और इसी राह पे निरंतर पार्टी आगे बढ़ते जाएगी। अभी आपने सुनो जो NSY के जो है प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, आइए कुछ और युवाओं से बात करते। जी अपना परिचय बताइए। मैं अमन दुबे NSY दुर्ग से। मैम, मैं ये बताना चाहता हूँ, एक सेना का जवान जो मणिपुर में घटना हुआ है, उस विषय में एक सेना का जवान का एक आदमी आता है और बोलता है कि मैंने बॉर्डर में अपने देश के लिए लड़ने के लिए मैं तैयार रहा, मैं देश के लिए लड़ा,
बट आज मैं अपनी बहन बेटियों की रक्षा नहीं कर पा रहा हूँ। जो 3 निर्वस्त्र महिला को निर्वस्त्र करके रोड में घुमाया गया था, एक सेना के अधिकारी की वाइफ की वो घटना उनके साथ हुई है। ये हमारे लिए शर्मसार है, पूरे देश के लिए शर्मसार है। एन बीरेन सिंह जी को इस्तीफा देना चाहिए। साथ ही प्रधानमंत्री जी जो 70 दिन से सिर्फ मौन है, एक तरफ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का एक नारा देते हैं और दूसरी तरफ बेटियां जो निर्वस्त्र घुमाई जा रही है, ये हम बोल रहे हैं, हमें उसमें भी शर्मिंदगी आ रही है कि इस प्रकार की घटना हमारे देश में हो रही है। और मणिपुर हमारे देश का विभिन्न अंग है ना। मणिपुर के में जो भी हो रहा है इसमें जल्द से जल्द मैं आपसे पूछना, इस तरह से कृत्य जो भारत में देखने को मिला, वो ऐसा क्या गुनाह हो गया कि इस तरह से जो चीजें हैं सामने आ रही है? इससे पहले भी 3 बड़े बड़े चीजों पे आंदोलन हुए। एक शाहीन बाग में आंदोलन हुआ, एक सब जगह एडमिनिस्ट्रेटिव का फेलियर दिखा है। भाजपा सरकार में एडमिनिस्ट्रेटिव जिस हिसाब से काम करना चाहिए वो इस हिसाब से काम नहीं कर पा रहा है। मणिपुर 70 दिन से जल रहा था, तब तक वहां पे लोगों को हाई कोर्ट का ऑर्डर आया, वहां का लोकल इशू था, हाई कोर्ट का ऑर्डर आया। हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद वहां पे एक बार भी वहां पे ऐसे नहीं कि स्थिति को काबू लगाने का कुछ भी प्रयास केंद्र सरकार ने किया। वहां पे राज्य में भी उनकी सरकार है। 144 धारा भी लागू हुआ था वहां पर, मैम लागू हुआ था, बट जिस तात्पर्य से जब चीजें हाथ से बिगड़ गई है तब उसको लागू करने से पहले जब इतना बड़ा फैसला आया उस समय ये चीज को रोका जा सकता था और इसमें और कठोर से कठोर कुछ लेके एक्शन लिया जा सकता था। आज उनकी मजबूरी है, अगर वो आज वो वीडियो हमारे तक नहीं आता, हमारे तक पहुंचता नहीं तो आज देश जानता भी नहीं। प्रधानमंत्री जो बोले हैं 70 दिन बाद उनके मुंह से शब्द निकला है, सिर्फ वो वीडियो उन तक पहुंचा है तभी उनके मुंह से शब्द निकले, नहीं तो वो चुप थे अभी तक। एक बार हम फिर से सोनू के पास आते हैं। सोनू जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्या ऐसा मुद्दा रहा है जिसके कारण ये जो भयानक जो मणिपुर में स्थिति देखने को मिला? देखिए, क्या कारण था, कारण बताएं। देखिए मैंने आपको पहले ही कहा, अगर देश के प्रधानमंत्री जी आगामी नहीं, मैं उस चीज को मानती हूँ, मतलब जो मुद्दा हुआ, जिस तरह से मणिपुर में जो एक माहौल देखने को मिला, आगजनी हुआ, जिस तरह से बहुत सारी चीजें हुई है, उसका मुद्दा क्या रहा था, क्यों ऐसा हुआ? देखिए देश में आज चल क्या रहा है, मैं यही जानना चाहती हूँ। देश में आज यही चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी एक प्रोपेगेंडा फैला रही है, हिंदू मुस्लिम, जातिवाद को लेके लगातार आपसी भाइयों को लड़ाया जा रहा है। ये उसका एक परिणाम है, आप समझिए। ये हो क्यों रहा है, ये एक दूसरे के खिलाफ नफरत फैलाया जा रहा है, उसी का यह परिणाम है। मणिपुर में जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं ये धर्म की राजनीति को लेके जो बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी, ये वही उसी का यह परिणाम है। यदि आज देश हित में प्रधानमंत्री जी सोचते तो ये नहीं, वो पहले तो सबसे पहले देश के जो ये गंभीर विषय है उसका समाधान के सोचते, ना कि बाहर विदेश यात्रा में जाते। अच्छा जी, आपका परिचय? देवेश सिंह राजपूत, छात्र नेता। आप लोग यहाँ पर पुतला दहन कर रहे हैं? हाँ किया है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी का पुतला दहन आज हुआ है। तो उसका कारण क्या था? कारण वही था जो मणिपुर में जो घटना हुई है, मणिपुर पर जो हिंसक घटना हुई उस पर तो आक्रोश जो है छत्तीसगढ़ आज के हम लोग ने जताया। इतना लंबा समय क्यों, मतलब मणिपुर तो है जो लगभग 3 महीना से चल रहा है, तो आपने पहले इसमें ऑब्जेक्शन क्यों नहीं उस पर कुछ कार्रवाई अभी तक हुई नहीं है ज्यादा, इसलिए हम लोग ने आज ये किया। चलिए मैं एक बार फिर से चलती हूँ। जी, अपना परिचय बताइए। मैं गोल्डी कोसरे। जी गोल्डी जी, क्या कुछ चल रहा है यहाँ पर चौक में? मैम, मणिपुर में पिछले 70 सालों से मतलब 70 दिन से ये हिंसक घटना चल रही थी। वहाँ पे हिंसक घटना इस कारण है कि वहाँ 2 समुदाय, कुकील और मैथिल के बीच में आरक्षण को लेकर ये सारी घटनाएं हो रही है, जिसके चलते वहाँ पे एक समुदाय उसके साथ विरोध करे तो दूसरे समुदाय उसके साथ कर रहे हैं। इसी के चलते आज 70 दिन हो गए वहाँ पे हिंसा होते हुए। माननीय प्रधानमंत्री जी, अगर ये वीडियो वायरल नहीं होता तो अभी तक वो कुछ बोल ही नहीं पाते, अभी भी वैसी मौनी रहते जैसे पहले रहते हुए आए हैं। वहाँ प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि इस वीडियो को देखकर मैं बहुत आहत हुआ हूँ, मुझे बहुत बेचैनी हुई है, ये हुई हो, ऐसा बोल रहे प्रधानमंत्री जी। अगर इनको इतना ही रहता तो 70 दिन से जल रहे, हज़ारों घरें वहाँ जल गई, हज़ारों महिलाएं, किसी की बहन बेटी मर गई, और ये तो एक ही वीडियो वायरल हुआ है। क्या पता वहाँ तो और कितने भी वीडियो बना होगा जो वायरल नहीं हुआ। अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। इन सारी चीज़ों को लेकर आज हमने विरोध प्रदर्शन किया है और इस चीज़ के लिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को अधिक से अधिक वहाँ पे संकोच लगाकर शांति व्यवस्था बनाना जरूरी है। NSUI के जिस तरह से जो यहाँ पर युवाएं हैं, उन लोग जो कैसे सड़क पे यहाँ पर लड़ाई लड़ रहे हैं, और इस स्थान पर जो है केंद्र के मोदी सरकार और जो गृह मंत्री अमित शाह का जो है
पुतला दहन किया गया है यहाँ पर। और जो मणिपुर में जिस तरह से एक शर्मनाक घटना जो हुई है उस पर भारी आक्रोश जो है दुर्ग के छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं भारी संख्या में यहाँ पर जो है युवा और हर वर्ग के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। हर खबर के लिए बने रहिए VLC के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।